हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई, सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है भाई ग्रुप डी भर्ती से संबंधित। यानी जो ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हुई थी, चाहे वो 10,997 हो, चाहे 3774 हो और 2600 की नई भर्ती हो या ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट हो, इन्हीं आपके जो क्वेश्चन है उन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। काफ़ी कमेंट इससे रिलेटेड आए थे कि वीडियो बनाई जाए, तो हमने इसीलिए वीडियो बनाने का जो है निर्णय ये सोच समझ कर लिया है। फिर भी भाई, आपके पास यदि हमारे से ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमारे साथ साझा टेलीग्राम पर ज़रूर कर सकते हो। तो भाई, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना। और साथ में भाई, आप हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इवन यूपीएससी तक के नोट्स हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। वो जो गरीब बच्चों के लिए उसको हमने बनाया गया, तो आप वहाँ जुड़कर यदि नोट्स वगैरह चाहिए तो वहाँ जुड़ सकते हो। साथ ही यदि आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हो। उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ आप जुड़ जाइए। तो भाई, आज हम जो बात कर रहे हैं हरियाणा सरकारी भर्ती के ग्रुप डी भर्ती से संबंधित कर रहे हैं। तो भाई, एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है हमारा, जो ज्वाइनिंग करवाई गई थी ग्रुप डी की 10,997 बच्चों को। तो 10,997 बच्चों की जो ज्वाइनिंग है ये पहले हो चुकी थी पहली लिस्ट में। ठीक है, पहली लिस्ट में ये उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उनको अभी तक ना डिपार्टमेंट मिले हैं, ना ही उनको पोस्ट मिली है। हालांकि कुछ बच्चों की जो सैलरी थी वो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन जैसे ईएसपी है, ठीक है, ईएसपी है, ईएसएम है, डीएसएम है, इनकी सैलरी रुकी हुई थी भाई। इनके कुछ जो स्पोर्ट्स जो कोटे के जो बच्चे होते हैं, इनका ग्रेडेशन वगैरह कोई एक सर्टिफिकेट होता है जिसकी वैधता पूरी नहीं होने की वजह से क्या है, वो सारे के सारे आपके रुके हुए थे। ठीक है, एक तो ये थी, तो इस वजह से तो उनके लिए भी जो नोटिस है वो एचआरडी ने इनके लिए भी जो नोटिस निकाल दिया था कि भाई आपको भी जो सैलरी होगी वो दी जाएगी। इसके लिए बकायदा आपको क्या करना है, आपके जो वैलिड वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आपको अपने अपने विभाग में जाना है। ठीक है, या एचआरडी चंडीगढ़ में आप उनको जमा करवा सकते हैं, क्योंकि कमिश्नर लेवल पर शायद उन्होंने नहीं बोला था। तो एचआरडी चंडीगढ़ पंचकुला पहुंचकर आपको अपने वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे। और जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं भाई, तो उनकी जो सैलरी है वो भी आ चुकी है। तो उनकी सैलरी आ चुकी है, एक तो ये अपडेट देनी थी आपको। लेकिन कुछ की जो बस्ती है भाई, तो वो अपने जब तक वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कराएंगे तब तक नहीं आएंगे। तो एक जो इनके अलावा जो बच्चे हैं, ठीक है, जो 10,997 है भाई, और इनमें इनकी जो सैलरी है, जो कॉमन कैडर वाले हैं खास तौर सर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन कैडर वालों की। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपकी जुलाई और अगस्त की सैलरी कब आएगी। ठीक है, जुलाई और अगस्त की जो सैलरी का इंतजार कर रहे हैं हमारे जो भी विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट या अभ्यर्थी के कहना ज़्यादा रहेगा, ग्रुप डी के साथी कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो उसके लिए जो है सरकार बजट की तैयारी कर रही है। ठीक है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, बजट की तैयारी, क्योंकि सरकार को भी पता है भाई, ठीक है, कि इलेक्शन का टाइम है, यदि सैलरी नहीं देंगे तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है जनता के बीच में और कर्मचारियों के थ्रू। तो इसलिए जो आपका बजट है वो इस पर बहुत जल्दी ही आने वाला है। और वैसे तो इन्होंने बोला है कि हम 7 से 8 दिन में इन आपकी जो सैलरी है वो डाल देंगे आपके अकाउंट में। लेकिन भाई, मैं आपको जहाँ तक मेरे को लग रहा है, मेरे को जानकारी मिली है 20 तारीख तक, ठीक है ना, 20 सितंबर तक आप ये मान के चलो। ठीक है, 20 सितंबर तक आप ये मान के चलो कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये अपडेट आपको देनी थी कि 20 तारीख तक आपकी सैलरी है वो अपडेट हो जाएगी।
ये हमारे जो 10,997 बच्चे हैं उनके लिए अपडेट थी। तो भाई बाकी जो बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जो 3774 है, ठीक है, जो 3774 है जिनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई थी, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि साथियों अभी आपके लिए कोई बजट नहीं आया है। ठीक है, आपके लिए जो बजट है सरकार अभी लेकर नहीं आई है। तो एक तो ये आपके लिए अपडेट है कि जब बजट ही नहीं होगा तो फिर सैलरी कहाँ से क्रेडिट होगी। दूसरी बात कि बजट क्यों नहीं आया, उसका रीज़न है कि आपके जो पेई कोड होता है एक, ठीक है, पेई कोड होता है, वो भी अभी तक जो हमारे विभाग है उन्होंने आपका पेई कोड भी जनरेट नहीं किया है विभाग ने। ठीक है, वो भी आपका जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, जनरेट नहीं हुआ है, तो उस पर जब सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आपका पे कोड जनरेट होगा। जब पे कोड आपका जनरेट हो जाएगा तो फिर आपका सिस्टम चलेगा सैलरी का, फिर आपका बजट आएगा और फिर आपको सैलरी मिलेगी। तो इसलिए जो हमारे 3774 जो विद्यार्थी हैं या हमारे जो साथी हैं ग्रुप डी वाले, उनको अभी क्या करना पड़ेगा, सैलरी के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा अभी आपको, वेट अभी करना पड़ेगा। ठीक है, और एक इन बच्चों का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं दूसरे पेन से ले लेता हूँ यहाँ पर, कि भाई ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी ड्यूटी नहीं लगी है, ड्यूटी नहीं लगी है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो 10,997 बच्चे थे तो इनकी जो लोकसभा में ड्यूटी लगी थी, तो फिलहाल तो वो जो लिस्ट बनी हुई थी वही की वही कमिश्नर ने उठाकर चुनाव आयोग को आपको दी है। और चुनाव आयोग ने ये बोला है कि भाई हमें जैसे ही जरूरत होगी, ठीक है, चुनाव आयोग ने बोला कि जैसे ही हमें जरूरत होगी आप हम कमिश्नरी को इस चीज़ के लिए बोलेंगे। ठीक है, और वहां से फिर क्या है आपकी लिस्ट बनकर आ जाएगी या आपके पास कॉल आ जाएगी। तो जिनके पास भी कॉल आती है ना भाई, वही ड्यूटी पर उनको ही जाना है। फिलहाल ऐसे नहीं भगदड़ मचानी है कि आप वहां सारे जाकर। तो भाई मैं जो ड्यूटी से रिलेटेड आपको बता रहा था, जिनके पास कॉल आती जाए ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, और ऐसा नहीं है भाई कुछ जैसे भ्रामक स्थितियां फैल रही है, ड्यूटी नहीं लगी, आज हमारी ड्यूटी नहीं लगी है, हमारे पास ज्वाइनिंग का भी, कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज्वाइनिंग का भी कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक मैसेज आया था जिसमें ये बोला कि ज्वाइनिंग का भी, अब भाई भले आदमियों का भी ज्वाइनिंग का कोई प्रूफ देते आप, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सरकारी कमिश्नरी में जमा हुए हैं ना कि किसी प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट किसी संस्था में या फैक्ट्री में नहीं हुए, तो सरकारी कमिश्नरी में हुए हैं। कल को यदि ऐसा हो जाएगा तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, आपके पास आपका सिलेक्शन हुआ है, आपके नंबर स्लिप है, आपका ये क्या क्या बोलते हैं उसको, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो है। यार ऐसे थोड़े ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे डर रहे हैं कि सरकार पलट जाए, कुछ होगी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ग्रुप डी की भर्ती है भाई बिल्कुल 100% सेफ है। इसमें चाहे कांग्रेस भी बन गई तो हुड्डा भी इस भर्ती में कुछ नहीं कर सकता। और भाई हुड्डा भी जो लगे हुए को हटाएगा नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मैसेज आता है। क्योंकि अब तो यदि बिल्ली के जो बोलते हैं ना भाई छीका, उसमें कैसे कहावत है उसको बोलते हैं, यदि इनकी बाई चांस इनकी सरकार आ जाती है तो फिर ऐसे काम करेंगे जैसे बीजेपी ने किए हैं, तो फिर वही हाल होगा भाई। बीजेपी का देखो आज किस प्रकार से एक नेगेटिव माहौल युवाओं के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये अपडेट थी आपको इससे ग्रुप डी से रिलेटेड। तो भाई साथियों एक जो बात आ रही है 2600 की जो एक नई भर्ती आई थी, ठीक है, जो ये नई भर्ती आई थी, अब इसका आपका रिजल्ट कब आएगा, इसकी पूछ रहे हैं बहुत से बच्चे कि सर इस नई भर्ती का रिजल्ट कब आएगा, इस नए भर्ती का रिजल्ट कब आएगा। तो एक तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी। तो भाई इसका तो यार दो टूक जवाब है। ठीक है, इसके लिए जैसे कल बच्चे हैं ग्रुप 1 के, 2 के, 56 के, 57 के और हरियाणा पुलिस के और जो 2600 है, ये सभी बच्चे कल मिलकर जो है दिल्ली जा रहे हैं। और ये दिल्ली में वहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा उनसे मिलेंगे। ठीक है, दीपेंद्र जी से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जयराम ने जो एप्लीकेशन लगाई है भर्ती को रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि वो एप्लीकेशन वो उठा ले ताकि हमारी ज्वाइनिंग हो चुके। तो भाई देखते हैं कि कल क्या होता है। यदि कुछ पॉजिटिव यहाँ से दीपेंद्र जी युवाओं को देते हैं और अपनी एप्लीकेशन उठाते हैं
तो फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं और जो हमारे सीएम है, दोनों ने ये बोला है कि हम भाई 5 दिन में आपकी जो ज्वाइनिंग है करवा देंगे। 5 दिन में हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे सभी भर्तियों की, जो 24,000 भर्तियां हैं सभी के सभी की। ठीक है, तो एक ये अपडेट है। उसके बाद भाई आपको हम एक और अपडेट है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो है ग्रुप डी की वेटिंग। ठीक है भाई, वेटिंग को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ इसी वीडियो में मैं आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो दूर करता चलूँ। वेटिंग को लेकर है, बच्चे कल भी मिले थे। ठीक है, कल एक जो टीजीटी वाले जो हमारे साथी हैं उनकी सैलरी आई थी, तो सैलरी आने की खुशी में वो धन्यवाद करने एचएससी के चेयरमैन के पास पहुंचे थे। और साथ में जो ग्रुप डी के हमारे जो 2600 स्टूडेंट है हमारे भाई, वो भी काफी प्रयास कर रहे हैं भाई संदीप राठी के साथ मिलकर। तो वो बच्चे भी एचएससी ऑफिस में पहुंचे थे, तो वहां पर जो चेयरमैन हिम्मत सिंह जी है उन्होंने एक बात स्पष्ट बोल दी थी कि भाई यदि जो यही बात है, जो जहाँ बच्चे जब जयराम जी के पास, ये जो दीपेंद्र के पास जा रहे हैं, यदि जयराम जी अपनी एप्लीकेशन को उठा लेते हैं तो भाई हम 2600 का रिजल्ट तो हम निकाल देंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट अभी नहीं निकलेगी। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि भाई वेटिंग लिस्ट को लेकर अभी तक जो एचआरडी है उन्होंने हमें ये नहीं बताया है कि कितनों ने ज्वाइनिंग की है और कितने पद हमारे क्या है खाली हैं। तो ये उन्होंने नहीं बताया है अब तक हमें। और उन्होंने बोल दिया कि भाई आज या कल में हम क्या है इसका एक लेटर जारी करेंगे, आज और कल में हम लेटर जारी करेंगे एचआरडी को, ताकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जब हम पता लग जाएगा तो हम चुनाव के बाद अक्टूबर में, जैसे ये 15 अक्टूबर के बाद हम आपका वेटिंग लिस्ट भी लगा देंगे। तो ये अपडेट थी भाई फिलहाल। और जो छोटी मोटी प्रिंट मीडिया की अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो प्रिंट मीडिया की अपडेट है, और एक ये देख लीजिए कि आज जो स्टेटमेंट दी है, ठीक है, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, ये जो जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने युवाओं को लिखा है कि युवा साथियों, हरियाणा में भर्तियों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर जो ज्ञापन आपने सौंपा है वो मांग नहीं है, आपका अधिकार है। आपके रोजगार के अधिकार को दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। बीजेपी के जुल्मों, झांसों, पेपर लीक और भर्ती घोटालों से त्रस्त बेरोजगार युवाओं का इंतजार अब जल्दी खत्म होने वाला है। हरियाणा में चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनते ही पुलिस, ग्रुप डी व सीईटी के सभी ग्रुप्स की लटकी पड़ी हर एक भर्ती को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा और पूरी तत्परता से चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार बनते ही खाली पड़े 2 लाख से ज्यादा पदों की पक्की भर्ती के जरिए भरा जाएगा और 1 लाख भर्तियां को फिर से जो प्रक्रिया में चलाया जाएगा। बीजेपी सरकार ने भर्तियों को लटकाने, भटकाने, भर्ती दफ्तरों के जरिए भ्रष्टाचार फैलाने और युवाओं को कोर्ट के चक्कर कटवाने में 10 साल गुजार दिए, लेकिन एक भी भर्ती पूरी नहीं की। प्रदेश के सभी युवाओं से मेरी अपील है कि परीक्षा की पुख्ता तैयारी रखें। पेपर में हरियाणा जीके का हिस्सा बढ़ाया जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज आई है भाई, पेपर लीक और भर्ती माफिया को जड़ से खात्मा होगा। भर्तियों में किसी भी प्रकार की धांधली, पक्षपात, भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए कांग्रेस सरकार समयबद्ध, पारदर्शी एवं योग्यता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया अपनाएगी। ठीक है, तो ये है भाई हमारी जो भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है, इन्होंने आज ये दोपहर 12:48 के आसपास ट्वीट करके जानकारी दी है। तो भाई ये हमारी आपकी सारी अपडेट थी। उम्मीद करते हैं भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके कुछ डाउटों को हमने क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, आपका हर डाउट लिया जाएगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है।